सरकार क्या है कि आजकल बहुत सारे पाठ्यक्रमों में भी चेंज हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में बदले जा रहे हैं, तो उसके बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ सनातन और हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ पे बाकी लोग थे जिन्होंने किया उनको हटाया जा रहा है, और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। जो महाराणा प्रताप के बारे में जानना चाहिए, जो अशोक के बारे में जानना चाहिए, जो कहना है आप लोगों का या बहुत से लोगों का कि भारत महान रहा है अशोक के ज़माने से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से, हर्षवर्धन के ज़माने से, जिनका राज अफगानिस्तान के आगे तक भी अखंड भारत होता था, तो वो नहीं पढ़ाया गया। अब सरकार उसमें बदलाव कर रही, तो कहा जा रहा है कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, एक खास समुदाय, मुस्लिम अब समुदाय। तक ये नहीं हो रहा था तो वो षड्यंत्र नहीं था। आज़ादी के 10 वर्षों तक, लगभग 2 कार्यकाल तक इस देश का शिक्षा मंत्री कौन रहा ये सबको मालूम है। जैसे चाहा वैसे पढ़ाया गया। अब हमें एक बात बताओ, चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए देश को अलग कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए देश बिल्कुल अलग कर दिया, अच्छाई और बुराई में से कोई क्या चुनेगा? जाहिर सी बात है अच्छाई कोई चुनेगा ना। तो एक तरफ अकबर है और एक तरफ महाराणा प्रताप है। अब मुझे कोई ये बता दे कि इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, काला कौन सा है और सफ़ेद कौन सा है। एक व्यक्ति है जिसके हरम में 500 से ज़्यादा महिलाएं हैं, क्या कहते हैं इसको, हरम में अगर इतनी सारी महिलाएं, उसका मतलब क्या? उसका मतलब रेपिस्ट ही हुआ ना। बिल्कुल। तो एक ऐसा व्यक्ति जो रेपिस्ट है, जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, मुझे नहीं धर्म परिवर्तन करना तो मेरी गर्दन में तलवार धर के करवा दोगे क्या? सिखों से पूछो, वो बताएंगे अच्छाई क्या है बुराई क्या है। 3-4 साल के बच्चे का कलेजा निकाल के बंदा सिंह बहादुर के मुंह में घुसेड़ दिया कि बोलो सलाम जिंदाबाद, नहीं तो मरो। तो मैं थोड़ी देर के लिए राष्ट्र को अलग कर दो, चलो 1857 1947 से पहले का देश में अलग मानता हूँ, लेकिन अच्छाई तो चुनोगे कम से कम। अगर इतने अंधे हो तो फिर आपका अंधे बने रहना आवश्यक है। पर आप जिनको कह रहे हैं उन्होंने तो इस देश को चुना है ना। नहीं 47 ना, में। ना, 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 अरे अभिषेक भैया, ये बात आप भी जानते हैं। आपका प्रश्न ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं। अगर उनको कहा होता तो चले गए होते पाकिस्तान। उन्होंने चुना है इस देश को। कहा गया था, चुना है इस देश को, मैंने मान लिया। चुना है तो ढंग से चुन लो ना, फिर चुनो अच्छे से। बोलो एक बार कि हम भारत का मुसलमान गाय खाना बंद कर देगा, अच्छे से चुनो ना। मेरे हो तो मेरे दिखो भी, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा, ये क्या बात हुई? तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। गाय का एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है, जब मैं, ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं ये कहूँ कि ये ए नाम का व्यक्ति है, ये चोर है, और उसको बोलूँ कि आप चोर हैं, तो वो ये ना सफाई दे कि मैं चोर हूँ कि नहीं, वो ये कहता है कि बी भी तो चोर है। आप अपने हिस्से का काम करो ना, आप खाना बंद करो। आप बोल दो एक बार मस्जिदों से जहाँ आपके धौंतू लगे उनसे एक बार बोल दो जय श्री राम, तो हमें भी अच्छा लगे कि भाईचारा दिखाया गया। अगर हो रहे हो, चुना ना इस देश को, तो पूरा चुनो। मैं कई ऐसे नाम जानता हूं आपको मुसलमानों का, मुसलमान लेडीज का, जेंट्स का, जो जय श्री राम बोलते हैं। उनको स्वागत करता हूं, और जहां मेरा तिलक है उनको वहां पर स्थान देने के लिए का बयान देता हूं। ऐसे लोग तो हों, इन्हीं की तो संख्या बढ़ानी है, निकाला तो नहीं जा सकता। सच तो यही है ना, क्या होगा? आपने कविता भी कही थी इस पर, निकाला नहीं जा सकता। वो कविता आप, मैं चाहूँ कि आप सुनाएं। अभी विस्मृत है, जैसी आती है मैं बताता हूँ आपको। भाई गद्दारों को निकाला तो नहीं जाएगा, लेकिन निकाला ना जाए। मैंने ये कहा था कि 10-20 करोगे, बहुत छोटी सी बात, छोटी सी, आप इसको थोड़ा अपने तरीके से एक बार सुनो। बहुत छोटी सी बात है कि ये देश अभी विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और मुझे लगता है कि 75% जो समस्याएं हैं वो जनसंख्या है। उसके बाद में भी आप ये कह रहे हो कि नहीं, ये तो अल्लाह की करम है, देन है, ये देश के हित में है या अहित में है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार को कहिए रोक दे। सरकार कैसे रोक देगी? ठीक है, मैंने मान ली। सरकार रेड लाइट नहीं रोक पाई। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? सरकार कौन है? सरकार को क्यों नहीं, उन पे क्यों नहीं कविता बना रहे हो? उनको क्यों नहीं गाली दे रहे हो? मैं बताता हूँ, सरकार नहीं रोकेगी। सरकार, आप सरकार गाय एक्सपोर्ट कर रही है, आप कुछ नहीं बोल रहे, आप कह रहे हो आप सुधरो। एबी का उदाहरण दे दिया आपने। सरकार अगर कुछ नहीं कर रही, आप उनको कुछ नहीं बोल रहे। जनसंख्या कानून बोलिए ना, जनसंख्या कानून लाइए। कई 10 सालों से 15 सालों से हम सुन रहे हैं कि जनसंख्या कानून आएगा, क्यों नहीं आ रहा? उसके लिए भी बातें चल रही है ना, उसके लिए भी बोला जाता है। जो लोग दोषी हैं, मैंने पहले ही कहा, जो दोषी हैं, फिर वो चाहे सरकार में बैठे हों, मुझे कौन सा भजिया तलना है उनके साथ। इस देश में ये भी होता है, बहुत बार मैंने सुना, जब विवाद होते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, तो ये कहा जाता है कि इस देश में हमारे बाप दादाओं ने 900 साल 1000 साल राज किया है, तो वो तो अकबर को ही चुनेंगे ना।
हाँ, तो जब आप अकबर को चुनेंगे तो फिर महाराणा प्रताप को हम चुनेंगे। फिर ठीक है, पड़ेगा कौन भारी फैसला मैदान में होगा। अगर बहस निर्णय करने के लिए बहस करनी है तो 2 बातों में निर्णय हो जाता है, और केवल बहस करने के लिए बहस करनी है तो करते रहो 75-76 साल तक बहस। आखिरी में निर्णय तो लेना पड़ेगा, या तो कमर तक पानी है अभी तैरना शुरू कर दो, या नाक तक डूब जाओ तब तैरना शुरू करो। तैरना तो पड़ेगा। आप संविधान को मानते हैं ना? यस, मानता हूँ। कानून को मानते हैं? बिल्कुल। आपकी एक लाइन है, ये तो लाइनें चली रही हैं, एक लाइन और मैं बोलता हूँ कि जिनको खालिस्तान चाहिए हमको उसकी जान चाहिए। कानून से ऊपर हैं आप। एक कवि की भाषा, कवि तो क्यों किसी संविधान की भी जान कह मांग है। रहा है? संविधान में भी दंड संहिता है ना। हाँ, इस देश के कोई टुकड़े करेगा तो क्या संविधान उसको दंड देने की तो बात नहीं करेगा? संविधान देगा ना, कविराज क्यों देंगे? अरे संविधान ही देगा दंड, तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ। आपने कहा हमको उसकी जान चाहिए। हम कौन हैं? हम आप कौन हमको बताइए? अलग क्यों करते हैं? नहीं, मैं अलग नहीं कर रहा। हम ही संविधान है। 1/140 करोड़ भारत मैं हूं, और 1/140 करोड़ भारत आप हैं, और हम सब मिलके भारत हैं, और हम सब मिलके संविधान। इस देश को बांटने की बात यदि कोई करेगा तो संविधान थोड़ी बोलेगा, कानून बोलेगा ना। कानून के तहत सजा होगी तो जिनको कानून के खालिस्तान तहत सजा चाहिए। होगी। तो मैंने ये थोड़ी कहा कि हम तुम्हारा गला काट देंगे जाके, जान मतलब फांसी क्या पे होता है? लटकाएंगे। पहले कोर्ट में पेश करेंगे, फिर जज साहब बोलेंगे टू हैंग टिल डेथ कर देंगे तुम्हारी। और हाँ, नियम जो होते हैं, जी, चाहे वो संविधान हो या फिर किसी भी प्रकार के नियम हो, कई बार परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो नियम हमारे लिए बाध्यता बन जाते हैं, बंधन बन जाते हैं। देश हित में यदि तोड़ने भी पड़े तो मुझे लगता है कि तोड़ देना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। महाभारत काल से लेकर के अगर उस दिन अभिमन्यु ने नियम तोड़ दिया होता, पांडवों ने नियम तोड़ दिया होता, तो अभिमन्यु जिंदा होते। उस दिन, जिस दिन द्रुत कीड़ा हो रही थी, जिस दिन जुआ खेला जा रहा था, द्रौपदी हारी जा रही थी, उस दिन अगर पांडव नियम तोड़ देते, वचन तोड़ देते, तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता, महाभारत नहीं होता। कई बार परिस्थितियाँ इतनी विकट होती हैं कि नियम हमारे ही बनाए गए नियम हमारा हाथ बांधने का काम कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि नियम तोड़ देने चाहिए। अच्छा, एक चीज़, पढ़ाई पे भी एक जगह हम लोग कहीं बातचीत किए हैं, तो आपको क्या लगता है स्कूलों में रामायण महाभारत पढ़ानी चाहिए? यस, पढ़ाई जानी चाहिए। हमने डीएम तो तैयार किए, कलेक्टर तैयार किए, नेता तैयार किए, इंजीनियर, डॉक्टर्स सब तैयार किए, लेकिन भ्रष्ट तैयार किए। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन भ्रष्ट है। वो कलेक्टर इसलिए थोड़ी बनता है कि उसको जिले की सेवा करनी है। उसकी पहली प्राथमिकता तो कुछ और ही है। क्या है? धन कमाएगा, भ्रष्टाचार करेगा, पैसा कमाएगा। कौन नहीं कमाता? किससे छिपाए ये? कोई मुझे इस बात के लिए फांसी दे तो कल देता हो तो आज दे दे। सच तो यही है। दनादन चल रही है खेल। हमने अध्यापक बनाए, लेकिन वो भी भ्रष्ट बनाए। वो भी लंच के बाद में टेबल पे दोनों पैर टेक के 2 घंटे की नींद फंसा देते हैं अच्छी। हमने इंजीनियर्स बनाए। ये तो नोएडा में बैठे हैं हम लोग, मतलब देश यहाँ में भी है ना प्राधिकरण। मैंने तो इसमें ठेकेदारी करी 2 साल। एक एक इंजीनियर के घर में कितना कितना पैसा निकलता है। कौन है ये लोग? तो इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए कि कम से कम वो नैतिक रूप से तो ठीक हों। वैज्ञानिक शिक्षा में भले ही थोड़े कमज़ोर हों, चलेगा। अगर आज़ादी है, मैंने मान लिया कि स्वतंत्रता मिल चुकी है, आज़ादी है, तो खाने की आज़ादी है, तो क्या किसी का मांस खा जाओगे? किसी का हक खा जाओगे? बोलने की आज़ादी है, तो क्या किसी को गालियाँ बकोगे, किसी को कोसोगे? पहनने की आज़ादी है, तो क्या नंगे घूमोगे? आज़ादी का ये मतलब तो नहीं था। क्या है आज़ादी का मतलब? आज़ादी का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करें, वो करने से पहले ये सोच लें कि उसका इस देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप कह रहे हैं किसी की जान ले लो तो क्या उससे देश का प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप किसी को बांटने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान जाओ, आप किसी को काटने की बात कह रहे हैं, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैं बताता हूँ। सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाएं। आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच न नजरअंदाज हो। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। लेकिन आपकी वाणी गजब ओज की है।
मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सबको मार, मैं ये नहीं कहता, आपके 4-5 बार आपने इस बात को रेखांकित किया कि किसी को मार देना संविधान के खिलाफ है। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। अब इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये कि बलवान बनने में क्या दिक्कत है? नहीं, युद्ध तय है, युद्ध की तैयारी करो, क्या है इसका मतलब? युद्ध इसलिए तय है, ये कहा जाता है कि प्रेम इस दुनिया का नियम है, वो आधार है, ये पूरी सृष्टि प्रेम से चली है भैया। तो युद्ध इस जीवन का नियम है। अपने अपने हिस्से की लड़ाई तो सबको लड़नी पड़ेगी। जिसको हम सीता की खोज कहते हैं, वो कोई सीता की खोज नहीं है, वह शक्ति की खोज है जो हर युग में हर राम को करनी पड़ेगी, अपने अपने हिस्से की। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही ही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी माँ को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओं की बहनों की लगाए बोलियां जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती जड़ोगे? और युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? हमारे बुलंदशहर के 60-84 के बड़े अच्छे कवि हैं आदरणीय अर्जुन सिसोदिया जी। वो कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। लड़ाई तो ये है, लड़ाई वो सरहद पे खड़ा हुआ जवान भी लड़ रहा है जो हाथ में बंदूक लिए हुए, लेकिन लड़ाई तो वो किसान भी लड़ रहा है जो जनवरी की ठंड में रात में 4 बजे अपने गेहूं में पानी लगाता है। लड़ाई वो बच्चा भी लड़ रहा है जो सुबह 10 किलो किताबें पीठ पे टांगता है, शाम को 4 बजे आता है लौट के घर स्कूल से। लड़ाई तो वो भी लड़ रहा है। लड़ाई वो व्यापारी भी लड़ रहा है जो दिन भर कमाता है, शाम को टैक्स गवर्नमेंट को दे देता है। तो हम अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़ें, और लड़ेगा वो जो तैयार होगा। कायरों के द्वारा की गई प्रार्थना, प्रार्थना नहीं याचना बन जाती है, भीख बन जाती है। प्रार्थना करने के लिए भी बलवान बनना पड़ता है। दिनकर कहते हैं, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। बिना जहर वाला सांप बोले कि जाओ तुमको छोड़ दिया तो लोग हंस जाएंगे ही ना। तो मैं कह रहा हूं कि बलवान बने रहो।